उन्होंने बड़े प्रेम से कहा कि जैसे अशोक जी का स्नेह और लगाव उनके पुत्र वैभव गहलोत जी के साथ है, उतना ही स्नेह और लगाव मेरे साथ भी है। अशोक गहलोत का जैसा स्नेह और लगाव उनके अपने बेटे वैभव गहलोत के साथ है, वैसा ही स्नेह और वैसा ही लगाव मेरे साथ भी है, क्योंकि हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं। और ऐसा कहने वाले व्यक्ति हैं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। दरअसल ये मौका था पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता राजेश पायलट की 26वीं पुण्यतिथि का। गुरुवार को दौसा के भंडाना स्थित राजेश पायलट स्मृति स्मारक पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जहां सचिन पायलट ने अपने दोनों बेटों आरान और विहान पायलट के साथ पहुंचकर पिता की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। लेकिन इस प्रार्थना सभा के बाद जब पायलट मीडिया के सामने आए तो उन्होंने राजस्थान से लेकर देश की राजनीति तक विरोधियों पर जमकर प्रहार किए। सचिन पायलट ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में 22 लाख बच्चों का भविष्य पूरी तरह खराब कर दिया गया है। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं और दर्जनों परीक्षाओं के जो पेपर हैं वो लीक होने से युवा परेशान है। आज का युवा परेशान है कि इतने जो पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं। पायलट ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। तेल और गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और किसान की आमदनी दोगुनी होने की बजाय आधी रह गई है। इसी बदहाली के खिलाफ अब पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। राजस्थान की भजनलाल सरकार पर चौतरफा हमला बोलते हुए पायलट ने कहा कि प्रदेश में खुलेआम लूटपाट हो रही है, खुलेआम अत्याचार हो रहे हैं और गोलियां चल रही है, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है, वो कोई इस पर कार्यवाही नहीं कर रही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार में आपसी खींचतान इतनी ज्यादा है कि सत्ता का केंद्र कौन बने, इसी को लेकर असमंजस बना हुआ है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद ये सरकार जनता के आक्रोश से डरकर चुनाव टालने के बहाने ढूंढ रही है। पायलट ने मध्य प्रदेश में राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने को एक बड़ी साजिश करार दिया है और कहा कि कांग्रेस इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी को सत्ता में 12 साल हो गए हैं, लेकिन वो आज भी नेहरू, इंदिरा और मनमोहन सिंह का जो है वो उनको कोसने में वो व्यस्त है। पायलट ने दावा किया है कि राजस्थान कांग्रेस हमेशा की तरह मजबूत है और एक मिसाल वो हमेशा बनी रहेगी। सचिन पायलट के इस गहलोत स्नेह वाले बयान और बीजेपी पर किए गए हमलों को आप किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।